खबरों की शुरुआत प्रयागराज से, जहां शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के धरने को आज 8 दिन हो गए हैं और अब इसमें एक नया ट्विस्ट सामने आया है। कल शाम अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के शिविर के बाहर हंगामा हुआ, लेकिन शंकराचार्य का आरोप है कि यह हंगामा नहीं बल्कि उन पर हमले की कोशिश थी। शिविर के बाहर कुछ हुड़दंगी नारे लगा रहे थे, लेकिन शंकराचार्य का कहना है हो सकता है ये भीड़ उनकी जान लेने के इरादे से पहुंची हो। शंकराचार्य ने पुलिस पे कल रात ही शिकायत दर्ज करा दी, पर यह भी कह रहे हैं कि ये गुंडे पुलिस ने ही भेजे थे ताकि वो डर जाएं, अपना धरना खत्म कर दें और पंडाल समेट कर चले जाएं। लेकिन इन सब के बावजूद इस पूरे एपिसोड में सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये वाकई हमले का कोई प्रयास था या हथकंडा है। ये सवाल महत्वपूर्ण है, हमला या हथकंडा। ऐसा पूछने की कई वजह हैं और उसके लिए सबसे पहले कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रही हूं। तो ये तस्वीर कल शाम 7 बजे माघ मेला के सेक्टर 4 में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के शिविर के बाहर की 7-8 लोग भगवा झंडे लेकर प्रदर्शन करने पहुंच गए। ये लोग एक ही नारा लगा रहे थे और वो नारा था आई लव बुलडोजर बाबा। शंकराचार्य के शिष्यों ने जब इन्हें हटाना चाहा तो हल्की धक्का मुक्की शुरू हुई। ये सब करीब 10 मिनट तक चला। अभिमुक्तेश्वरानंद के शिष्य आरोप लगा रहे हैं प्रदर्शनकारियों के पास हथियार थे, वो शिविर में घुसना चाहते थे, उनके इरादे ठीक नहीं थे। रात को 1 बजे आए देखने के लिए कि शंकराचार्य जी कहाँ सो रहे हैं, शंकराचार्य जी की सुरक्षा में चूक कहाँ है, वो सब देखने के लिए रेकी करने के लिए आए हुए अधिकारी यहाँ पर हत्या की साजिश रच रहे हैं। उनके पास हथियार भी रखे हुए थे, इस तरीके से उन्होंने सब कपड़ों के अंदर हथियार छुपाए हुए थे। अभी थोड़ी देर पहले ही 2 लोग और आए थे जो महाराज जी की रैकी करने रहे थे कि यहाँ पे महाराज जी बैठते हैं, यहाँ पर सोते हैं, यहाँ पे ये करते हैं, ऐसे ऐसे हाथ करके बार बार पूरी चारों तरफ का दिखा रहे थे। और जैसे ही हमारे लोग उनको वीडियो बनाने गए कौन तुरंत भाग गए वो लोग। और इसके बाद रात को ही शंकराचार्य के शिष्यों की ओर से पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई है कि शंकराचार्य को खतरा है। शिविर के लिए सुरक्षा की मांग भी की गई है, लेकिन आज सुबह शंकराचार्य ने आरोप लगा दिया कि ये गुंडे पुलिस ने ही भेजे थे। आरोप लगाते लगाते अभिमुक्तेश्वरानंद फिर से सीएम योगी तक पहुंच गए। जब प्रशासन ही हमको अगवा करके एकांत में ले गया था मारने के लिए, अब इसमें क्या बताना है कि किससे खतरा है? ये तो स्पष्ट हो गया ना कि उत्तर प्रदेश की सरकार हमको मारना चाहती है। उनको बहाना चाहिए कि यहाँ से कैसे हमको हटाएं। हम यहाँ जो बैठे हुए हैं उससे प्रशासन को समस्या है। बार बार प्रशासन के लोग पूछ रहे हैं कि कब जाएंगे, कब हटेंगे, क्या होगा। इसका मतलब है कि हमारे बैठे रहने से उनको समस्या है। हमको हटाने के लिए वो कोई ना कोई बहाना खोज रहे हैं। तो सुना आपने, शंकराचार्य ने दोनों बातें कह दी, पुलिस पर आरोप भी लगा दिया और उसी से सुरक्षा मांगने की बात भी कही है। अब इसमें कुछ सवाल हैं। शंकराचार्य ने ये कैसे जान लिया कि ये प्रदर्शनकारी पुलिस के भेजे हुए लोग थे? आई लव बुलडोजर बाबा के नारे से कैसे ये नतीजा निकाल लिया कि ये कौन लोग थे? अगर ये हमलावर थे, इनके पास हथियार थे, तो शिष्यों ने इन्हें क्यों जाने दिया? इनमें से एक को भी पकड़कर पुलिस को क्यों नहीं सौंपा गया? ये कुछ सवाल हैं। शंकराचार्य इसे गंभीर मामला बता रहे हैं, जबकि पुलिस का बयान अगर देखा जाए तो ये सिर्फ एक साधारण नारेबाजी थी। पुलिस ने लिखित बयान में बताया है, धरना स्थल पर मीडिया बाइट के दौरान नारेबाजी की सूचना थी, तुरंत संज्ञान लिया, जरूरी पुलिस बल तैनात किया, स्थिति सामान्य रही, कोई भी अप्रिय घटना नहीं होने दी गई। पुलिस जांच कर रही है कि ये कौन लोग थे, ये लोग खुद आए थे या फिर इन्हें यहां किसी ने भेजा था। एक ही नारा ये क्यों लगा रहे थे? संभव है पुलिस ये भी जांचे कि कहीं इसके पीछे कोई तीसरा तो नहीं है जो इस विवाद को बनाए रखना चाहता हो, इसमें अपना फायदा देख रहा हो।
शंकराचार्य अपने शिविर में खुद सीसीटीवी लगा चुके हैं। खबर यह है कि पंजाब से 500 युवाओं का सुरक्षा दस्ता भी बुलाया गया है। कांग्रेस भी 150 वॉलंटियर यहां लगा रही है। हालांकि एक हैरानी वाली बात यह है कि शंकराचार्य का रोज रोज समर्थन करने वाले अखिलेश यादव कल के इस तथाकथित हमले के प्रयास पर अभी तक कुछ भी नहीं बोले हैं। अब आगे बहरहाल ये जो पूरा विवाद हुआ है, इसमें उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हेडलाइन हो सकते थे अगर वो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से मिलने उनके शिविर पहुंच जाते। अभिमुक्तेश्वरानंद के प्रवक्ता ने सूचना दी थी कि केशव प्रसाद मौर्य शिविर में आ रहे हैं, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज तो पहुंचे, पर शंकराचार्य को मनाने, उनसे विशेष मुलाकात करने वो नहीं जा रहे। अब से थोड़ी देर पहले केशव प्रसाद मौर्य ने खुद कह दिया, सरकार चाहती है कि ये विवाद खत्म हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद प्रयास कर रहे हैं और मेरा काम तो सिर्फ प्रार्थना करने का है, ये कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य। ऐसा कोई कार्यक्रम मेरा नहीं है। मैंने प्रार्थना की है भगवान शंकराचार्य जी से कि कृपा पूर्वक वो अपना जो विरोध है उसको समाप्त करके संगम, पवित्र संगम में स्नान करके एक अनुकूल संदेश देने की कृपा करें। मेरी हाथ जोड़ करके विनती है, प्रार्थना है, लेकिन अभी मेरा कोई जाने का कार्यक्रम नहीं। तो केशव प्रसाद मौर्य ने अभिमुक्तेश्वरानंद के शिविर में ना जाकर विपक्ष से वो चांस छीन लिया जिसमें वो शंकराचार्य को लेकर सीएम योगी और केशव प्रसाद मौर्य के आमने सामने आ जाने का एक नैरेटिव बना रहे थे। खबर के अंत में आज का एक अहम बयान भी जरा देख लीजिए, जो बीजेपी के नए अध्यक्ष नितिन नबीन का है। मथुरा में सीएम योगी की मौजूदगी में नितिन नबीन ने कहा है, योगी जिस तरह सनातन को बढ़ा रहे हैं, देश को उस पर गर्व है। माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जिस राज्य में बनारस से लेकर हम कह सकते हैं अयोध्या से लेकर और आज काशी की इस नगरी में भी, काशी के और मथुरा के इस नगरी में भी जिस प्रकार से सांस्कृतिक विरासत को आप आगे बढ़ा रहे हैं, निश्चित रूप से भारत का एक एक सनातनी व्यक्ति अपने आप में गर्व करता है। तो शंकराचार्य वाले विवाद के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ को सनातन पर गर्व का सर्टिफिकेट देने के मायने क्या हैं? मानकर चलिए कल से इसके भी मतलब, मायने सब निकाले जाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।